माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर 1 पहला पाठ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ाने से पहले आपको कुछ अन्य रोचक बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ। और ये बातें सभी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व विश्व के अनेक भागों में कई सभ्यताओं का जन्म हुआ, जिसमें मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, चीन की सभ्यता इत्यादि प्रमुख थी। ये सभी सभ्यताएं सामान्यतः नदियों के किनारे विकसित हुई। सुमेरी सभ्यता सबसे पुरानी है, जिसका समय ईसा से 3500 वर्ष पूर्व माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासवेता लैंगडन के अनुसार मोहनजोदड़ो की लिपि और मुहरे सुमेरी लिपि और मुहरों से मिलता है। जैसा कि सुमेर की प्राचीन शहर उर में भारत की चीनी मिट्टी के बने बर्तन पाए गए हैं। अब से पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है, तो इस इतिहास की सबसे बड़ी सभ्यता क्षेत्रफल के नज़रिए से सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 1.26 मिलियन वर्ग मील से भी ज़्यादा है, जो समसामयिक सभ्यताओं से मेसोपोटामिया, इजिप्ट आदि से अधिक था। कल्चर मीन्स होता है संस्कृति। किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के व्यक्तियों के रहन सहन एवं खान पान की विधियों, व्यवहार, प्रतिमानों, आचार विचार, रीति रिवाज, कला कौशल, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास और मूल्यों के उस विशिष्ट रूप से होता है जिसमें उसकी आस्था होती है और जो उसकी अपनी पहचान होते हैं। सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता यानी तहजीब। आपको बता दें कि ग्रीस वाज द क्रेडल ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ग्रीस पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल है। उद्गम का मतलब होता है जहाँ से शुरू आरंभ होता है। द सिविलाइजेशन ऑफ द मैन काइंड हैज द टेकन थाउजेंड ऑफ द ईयर्स। और मानव जाति की सभ्यता को हजारों वर्ष लगे हैं। सभ्यता का सही शब्द का प्रयोग क्या है? मानव समाज के एक सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करने के लिए सभ्यता का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। तो भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताएं सभ्य संचार, विश्वास, मूल्य, शिष्टाचार और अनुष्ठान है। भारत दुनिया भर में अपनी विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। इसका मूल रूप है कि भारत की एक विविध राष्ट्र है, जहाँ सभ्यता का अर्थ, सभ्यता का संबंध उस कला विन्यास जिसे मनुष्य ने अपनी जीवन दशाओं को नियंत्रित करने हेतु रचा है। मैकाइवर एवं पेश के अनुसार सभ्यता से हमारा अर्थ इस संपूर्ण प्रविधि तथा संगठन से है, जिसे कि मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सभ्यता और संस्कृति में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। सभ्यता और संस्कृति
में मौलिक अंतर यह है कि सभ्यता का संबंध जीवन यापन या सुख सुविधा बाहरी वस्तुओं से है, जबकि संस्कृति का संबंध आंतरिक वस्तुओं से। सभ्यता की माप की जा सकती है किंतु संस्कृति की माप नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए ऐसा बता देना अधिक आसान है कि साइकिल की अपेक्षा मोटरसाइकिल अधिक उपयोगी है, किंतु प्रमाण प्रस्तुत करना कठिन है कि पश्चिमी संस्कृति की अपेक्षा भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ है। इसके लिए कोई भी मापदंड नहीं है। सभ्यता की उन्नति अल्पकाल में होती है, जबकि संस्कृति विस्तृतकालीन सभ्यता की प्रवृत्ति है। सांस्कृतिक वस्तुएं प्रयोगिता रहित होती है, किंतु सभ्यता का आधार प्रयोगिता है। दो आविष्कारों में प्रयोगिता होती है, किंतु आध्यात्मिकता में कोई प्रयोगिता नहीं होती है। सभ्यता साधन है, जबकि संस्कृति साध्य है। साध्य का तात्पर्य अंतिम लक्ष्य से है, जिसमें असीम संतुष्टि का अनुभव होता है, और इस असीम संतुष्टि की प्राप्ति के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे साधन कहते हैं। कांट ने क्या कहा है? कांट ने कहा है कि सभ्यता और संस्कृति के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सभ्यता बाह्य व्यवहार की वस्तु है, माने बाहर की वस्तु है, परंतु संस्कृति नैतिकता की आवश्यकता होती है तथा यह आंतरिक व्यवहार की वस्तु है। जिस वर्ड ने कहा है सभ्यता और संस्कृति में, जिस वर्ड के अनुसार सभ्यता बताती है कि हमारे पास क्या है, और संस्कृति यह बताती है कि हम क्या है।